क्या आपने कभी गौर किया है कि स्टाफ रूम में बैठने वाला हर शिक्षक एक जैसी ऊर्जा के साथ काम क्यों नहीं करता? कोई बदलाव की मसाल लिए खड़ा रहता है तो कोई सिर्फ समय काटने की जुगत में रहता है। विद्यालय के प्रबंधन और शैक्षिक सुधार के लिए शिक्षकों के मनोविज्ञान को समझना पहली शर्त होती है। स्कूल के रजिस्टर में तो सबके नाम के आगे शिक्षक ही लिखा हुआ होता है, लेकिन क्लासरूम और गलियारों की जो हकीकत कुछ और ही बयान करती है। यहाँ कोई अपनी धुन में मगन है तो कोई व्यवस्था से खफा रहता है, कोई कर्मयोगी है तो कोई बहानों का जादूगर होता है। यदि आप एक संस्था प्रधान हैं या फिर शिक्षा तंत्र को समझना चाहते हैं तो ये सप्तरंगी वर्गीकरण यानी कि 7 टाइप के जो शिक्षक होते हैं उनको समझना जरूरी है, क्योंकि हर विद्यालय जो बड़े लेवल का होता है, सीनियर सेकेंडरी होता है, वहां पर ये 7 टाइप के शिक्षक आपको नजर आए। नंबर 1 शिक्षक जिनको बोला जाता है प्रेरित शिक्षक यानी कि द कैटलिस्ट। ये विद्यालय की असली ऊर्जा होती है। इनकी पहचान अगर करें तो इन्हें कोई काम सौंपने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद अवसर तलाशते हैं। नवाचार और बच्चों की बेहतरी के लिए हमेशा एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार रहते हैं, कि एक और ज्यादा स्टेप लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़े, और वो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा समय देने के लिए तैयार है। अब ऐसे टीचरों के साथ प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट है उनको क्या करना चाहिए? तो उन्हें बस प्रशंसा और स्वायत्ता दे दीजिए। स्वायत्ता मतलब उनको काम करने की फ्रीडम दे दीजिए। ये आपकी अनुपस्थिति में भी स्कूल को जीवंत बनाए रखेंगे, उसको लगातार चलायमान। अब आते हैं दूसरे टाइप के शिक्षक, जिसको बोला जाता है तटस्थ शिक्षक, द स्पेक्टेटर यानी कि दर्शक की भूमिका। ये मुख्य दर्शक की भूमिका में रहते हैं, यानी कि सिर्फ देखने का काम करते हैं। इनकी पहचान क्या रहेगी भाई? ये ना तो किसी के बदलाव का विरोध करते हैं और न ही किसी नई पहल का झंडा उठाते हैं, यानी कि इनको कोई नया बदलाव भी नहीं चाहिए और इनको कोई नई पहल का झंडा भी नहीं उठाना, यानी कि कुछ भी बदलाव इनको पसंद नहीं है। ये आदेश मिलने पर काम तो करेंगे, लेकिन बिना किसी विशेष उत्साह के ये लोग काम करेंगे। अब ऐसे लोगों के साथ मैनेजमेंट को, प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? तो उन्हें स्पष्ट और लिखित में निर्देश दें भाई, तभी जाकर के ये लोग काम करेंगे। इन्हें सक्रिय करने के लिए छोटे छोटे उत्तरदायित्व उनको सौंपना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। अब चलते हैं तीसरे टाइप के शिक्षक की तरफ। तीसरे टाइप के शिक्षक होते हैं सिर्फ पाठ पढ़ाने वाले, यानी कि द एकेडमिक टूरिस्ट। इनके लिए शिक्षा का मतलब केवल सिलेबस होता है। ये सिर्फ सिलेबस से मतलब रखते हैं, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब इनकी पहचान क्या है? ये बहुत ही अनुशासित होते हैं और समय के पाबंद हो सकते हैं, लेकिन गतिविधियों, खेलकूद और प्रशासनिक कार्यों में समय की बर्बादी ये लोग मानते हैं। ये बौद्धिक रूप से स्वयं को दूसरों से बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। इस टाइप के शिक्षक होते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे मैनेज किया जाए भाई? तो इनकी विषयगत विशेषज्ञता का सम्मान करें, लेकिन धीरे धीरे इन्हें सह शैक्षिक गतिविधियों की तरफ भी, उनके महत्व की तरफ भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। ये सभी प्रकार के शिक्षक आपको अपने विद्यालयों में मिलेंगे। और अब आप ये देखना कि आप किस टाइप के शिक्षक हैं। चौथे टाइप के शिक्षक पर चलते हैं, वो होते हैं बहाने बनाने वाले। आपको सुनकर के अजीब लग रहा हो, लेकिन होते हैं। ये अपनी ऊर्जा काम में नहीं लगाते, बल्कि काम न करने का कारण ढूंढने में लगाते। अब आप लोग कहेंगे ये कामचोर होते हैं। बिल्कुल, ये कामचोर किस्म के शिक्षक होते हैं। इनकी पहचान आप देखिए, कैसे पहचान करोगे आप ये कामचोर है? ये हमेशा व्यस्त दिखने का नाटक करेंगे कि मैं बहुत बिजी हूं। व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, या फिर संसाधनों की कमी भी इनके लिए स्थायी तर्क हो सकते हैं। ये ऐसे ऐसे बहाने बना करके प्रशासन को देंगे, प्रिंसिपल को देंगे, कि प्रिंसिपल को लगेगा कि यार हो सकता है यहां पर अपनी चूक हो, लेकिन इनके बहाने होते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए भाई? तो ऐसे इनके कार्यों को एक डेडलाइन तय करके करवाएं, समय समय पर इनको फॉलोअप देते रहे,
ताकि इन्हें टालम टोल करने का मौका नहीं मिले। यानी कि इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्कूल का बंटा डार करने में समय नहीं लगाते। पांचवें टाइप के शिक्षक की तरफ चलते हैं। ये होते हैं निराश शिक्षक। ये बुझते हुए दीपक की तरह होते हैं भाई, आप समझ सकते हैं, बुझते हुए दीपक फड़फड़ाता है, उस तरीके के शिक्षक होते हैं ये। अब ऐसे लोगों की कैसे पहचान की जाए भाई? तो ये वो लोग होते हैं जो कभी बहुत सक्रिय थे, लेकिन फिर सिस्टम की या फिर राजनीति की या व्यक्तिगत कारणों से बहुत हताश हो चुके होते हैं। इनका तकिया कलाम होता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं बदलने वाला। इनकी साफ स्पष्ट सोच होती है। अब ऐसे लोगों के साथ कैसे मैनेज किया जाए? तो इन्हें सहानुभूति और पुनर्जीवन की आवश्यकता होती है, यानी कि काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इनके पुराने योगदान को याद दिला करके इनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस से लाया जा सकता है, इनको वापस से सक्रिय किया जा सकता है, एक्टिव मोड में लाया जा सकता है। छठे टाइप का शिक्षक देखो आप, ये होते हैं प्रभावशाली शिक्षक, द पावर सेंटर। ये विद्यालय के अनौपचारिक नेता होते हैं। इनकी पहचान कैसे करें? तो इनका अपना एक गुट हो सकता है या फिर प्रबंधन से इनका सीधा संबंध हो सकता है, मैनेजमेंट से, ऊपर के अधिकारियों से। ये व्यवस्था को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि अपने आप को लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, जिनको आप शिक्षक नेता की श्रेणी में रख सकते हैं एक तरीके से। अक्सर ये अच्छे मार्गदर्शक साबित होते हैं यदि इन्हें सही दिशा में मोड़ा जाए। अब इनका मैनेज कैसे किया जाए? तो इन्हें अपनी टीम के कोर ग्रुप में शामिल किया जाए। यदि इनका विश्वास जीत लिया तो ये आधे से ज्यादा स्टाफ अपने आप आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। नेताओं का प्रभाव वास्तव में होता है। तो जो भी आपके स्कूल में नेता हो, उनको थोड़ा सा मैनेज करके रखें, क्योंकि बहुत सारे काम है जो नेता है अपने फोन से भी निकलवा देते हैं। सातवें टाइप का जो शिक्षक होता है वो प्रतिरोधी शिक्षक होता है, द रजिस्टर। ये व्यवस्था के कट्टर विरोधी होते हैं भैया। इनकी पहचान क्या होती है? हर नई योजना में खोट निकालना, इसमें ये कमी है। इनका स्वभाव होता है ये काम करने वालों का मनोबल गिराते हैं, जो भी काम कर रहा है उसका मोरल डाउन करते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं। ये अक्सर व्यवस्था में दुखी रहते हैं या फिर गुस्से में रहते हैं व्यवस्था के खिलाफ। अब ऐसे लोगों को कैसे मैनेज करें? तो इन्हें सीधे टकराव की बजाय, इन लोगों से सीधा टकराना नहीं है आपको, उसके बजाय आप नियम और पारदर्शिता का सहारा लें। जब ये देखें कि बहुमत काम कर रहा है तो ये अलग थलग पढ़ करके आखिर में शांत हो जाते हैं। अब अगर आप एक संस्था प्रधान है, आपके लिए क्या गोल्डन रूल होना चाहिए? आपको कैसे मैनेज करना चाहिए? तो संस्था प्रधान के लिए एक गोल्डन रूल होता है 20:80 का सिद्धांत, यानी कि विद्यालय का 80% सकारात्मक बदलाव जो होना है वो आपके 20% प्रेरित शिक्षकों के माध्यम से ही आता है। अपना पूरा ध्यान सबको बदलने में बर्बाद नहीं करना चाहिए संस्था प्रधान को, बल्कि उन 20% को इतनी शक्ति देना चाहिए आपको कि उनकी चमक से बाकी लोग भी प्रभावित हो जाए। अंततः एक मुखिया के रूप में आपकी मुस्कुराहट, आपकी उत्साह, आपकी निष्पक्षता वह गोंद है जो इन अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों को एक इकाई में बांध कर रखती हो सकता है। मेरी इन विचारों से और शिक्षक के इन प्रकारों से जो मेरे द्वारा आपको बताए गए, कुछ लोग सहमत नहीं हो, लेकिन हकीकत यही है, ये सभी टाइप के प्राणी शिक्षक के रूप में हमारे विद्यालयों में रहते हैं। अब आप ये बताओ, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को खुद के जमीर पर हाथ रख करके पूछो कि आप किस टाइप के शिक्षक और आप में बदलाव की गुंजाइश है या नहीं है। अगर आपके अंदर जरा सी भी बदलाव की गुंजाइश मानते हो आप स्वयं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा पद है, देश को निर्मित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऊंचे लेवल तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप 1% भी ये मानते हो कि मेरे अंदर ये जो खामियां हैं जो बताई गई हैं, इनमें से कुछ खामियां हैं तो मैं उनको सुधार सकता हूं, अगर 1% भी आप मानते हो तो आप अपनी उस खामी को सुधार लें। आपका बचा हुआ जीवन उन बच्चों को समर्पित कर दें, उस विद्यालय को समर्पित कर दें जिस विद्यालय से आपकी रोजी रोटी चलती है, आपके बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलता है, आपके बच्चों की पढ़ाई होती है, आपके बच्चों का बेहतर भविष्य बन सकता है। इन सभी जगहों पर जहां पर आपके परिवार को आप संबल देते हैं, आर्थिक रूप से
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आप उस बदलाव के पक्ष में खड़े हो जाए और अपने संस्था प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। आपके विद्यालयों को स्वर्ग बनाने में आपका योगदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शिक्षक उस संस्था प्रधान का सारथी नहीं है। संस्था प्रधान का सारथी तो संस्था प्रधान खुद होता है, लेकिन उस संस्था प्रधान के अधीन जो गाड़ी चल रही है उसके पहियों की भूमिका में शिक्षक होते हैं। अगर एक पहिया भी गड़बड़ करेगा तो स्कूल का ढर्रा जो है वो ट्रैक से उतर जाएगा। तो सभी शिक्षकों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आपके अंदर अगर इनमें से कोई भी खामी है, आप अपने आप को इनमें से किसी भी टाइप के अंदर मान के चलते हैं, तो उस कमी को आप सुधार लें, अपने संस्था प्रधान के साथ मैनेज करें, अपने पीओ के साथ मैनेज करें और अच्छे तरीके से अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को सुधारें, अपने पीओ की व्यवस्थाओं को सुधारें। तब जाकर के अपने एक बेहतर स्कूल का, एक बेहतर वातावरण का निर्माण कर पाएंगे और एक बेहतर विद्यार्थी जो देश का भावी नागरिक बनने जा रहा है उसको तैयार करके उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि वो भी आपका सम्मान करेगा। नहीं तो नकारा, निकम्मे, निठल्ले शिक्षकों का कोई भी विद्यार्थी जो है वो सम्मान नहीं करता है। अब आपको तय करना है कि आपको किस श्रेणी में रहना है, आपको सम्मान पाना है या फिर आपको सम्मान नहीं चाहिए। धन्यवाद।